In previous class, I have already explained you that equivalence circuit of an alternator and parameter of armature binding. I have already explained you three parameters of armature binding. First parameter, that is armature resistance. Every binding having its own resistance. So the armature binding have its own resistance, and it is denoted by that is armature resistance, and it is denoted by RA, ohms per phase. Similarly, second parameter is the armature leakage reactance, XL, ohms per phase. Third is the parameter is the reactance corresponding to armature reaction, means that is known as a armature reaction reactance. In this case, what is the armature reaction reactance? जब आप आर्मेचर बाइंडिंग को पर लोड कनेक्ट करते हैं, as you see in this figure, when you connect the load with the armature binding, a load current will flow through the armature. A load current will flow through the armature, and that current will produce its own flux inside the air gap of the armature. That air gap, that flux will oppose when, क्योंकि लोड आप जो कनेक्ट करते हैं that is mostly इंडक्टिव लोड कनेक्ट करते हैं. इंडक्टिव लोड में क्या होता है, द आर्मेचर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है. उसके कारण जो है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जो आर्मेचर फ्लक्स होता है वो मेन फील्ड फ्लक्स को अपोज करता है एयर गैप. व्हेन इट इज अपोजिंग द मेन फील्ड फ्लक्स, तो मेन फील्ड फ्लक्स जो है रिड्यूस होता है. ड्यू टू रिडक्शन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स के रिड्यूस होने के कारण व्हाट विल हैपेंस, इंड्यूस ईएमएफ जो नो लोड पर E0 होती है वो कम हो करके E हो जाती है. ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, दिस इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज नोन एज ए डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट. तो ये ड्रॉप जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, ये किसी एलिमेंट में नहीं होता. जैसे जो वोल्टेज ड्रॉप XL इज एलिमेंट, RA इज एलिमेंट, बट दिस ड्रॉप विल नॉट, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो जो है किसी एलिमेंट में नहीं होता है. इसलिए ये अज्यूम किया जाता है, क्योंकि ड्रॉप विल ऑलवेज अकर्स इन एलिमेंट, इसलिए ये अज्यूम कर लिया जाता है टू क्वांटिफाई दिस ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप को क्वांटिफाई करने के लिए ये अज्यूम कर लिया जाता है कि ये ड्रॉप एक फिक्टिशियस रिएक्टेंस में हो रहा है, एंड दैट रिएक्टेंस इज नोन एज ए आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, and it is denoted by XAR. This is the fictitious reactance. On the basis of these three elements, that is three drops, that is one is XAR, we can draw किसी भी सिंक्रोनस जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट जो है हर फेज का अलग अलग ड्रॉ करते हैं, बिकॉज तीनों फेज जो होते हैं दैट इज सिमेट्रिकल फेज होते हैं, इसलिए तीनों फेज का जो है आपका आर्मेचर रिएक्शन जो है दैट इज तीनों फेज का इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज बेसिस हम ड्रा करते हैं. तो पर फेज बेसिस जब ड्रा करेंगे तो इन इक्विवेलेंट सर्किट विल, व्हेन यू ड्रा पर फेज बेसिस में एक XAR आएगा, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, दूसरा XL आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस, एंड RA इज आर्मेचर रेजिस्टेंस, एंड दिस इज
नो लोड कंडीशन में जो वोल्टेज, हेलो सर, कुछ लोग को ज्वाइन कर लीजिए सर। प्लीज डोंट स्पीक, हम ज्वाइन करा रहे हैं, यू प्लीज डोंट स्पीक। सर मनीष शर्मा बाहर है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो दिस इज द, इन केस ऑफ दिस E0 इज द वोल्टेज नो लोड कंडीशन में इंड्यूस है। जब व्हेन वी आर कनेक्टिंग विद दिस फेज विथ ए लोड, जब हम लोड कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज जो है आर्मेचर रिएक्शन के कारण एट दिस पॉइंट वोल्टेज जो है रिड्यूस मिलता है, दैट इज E इज लेस देन E0 एंड V इज द टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज जो मिलेगा दैट इज आल्सो लेस देन E, क्योंकि ड्यू टू ड्रॉप इन करंट IA फ्लो कर रही है, देयर इज अ ड्रॉप इन लीकेज रिएक्टेंस IAXL एंड सेकंड ड्रॉप इज वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस IARA। इसके कारण जो है एट पॉइंट V यू आर गेटिंग वोल्टेज लेस देन पॉइंट E वोल्ट से। इस तरह से जो है हम इक्विवेलेंट सर्किट को जो है वी आर इक्विवेलेंट सर्किट, ये आपका एक सिंक्रोनस जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट वी आर ड्राइंग। अब आप इस सर्किट में देखें, देयर इज ए टू रिएक्टेंस, दैट इज one is XAR, though it is fictitious, and second is the XL leakage reactance। दो reactance अगर एक सर्किट में है, we can join these two reactants together। इन दोनों reactants को हम एक साथ ज्वाइन कर लेते हैं और इस जो रिएक्टेंस आता है इनके कॉम्बिनेशन से, XAR एंड XL के कॉम्बिनेशन से, that reactance is known as denoted by XS and it is known as synchronous reactance। इनको हम synchronous reactance कहते हैं। अब जब ये दोनों reactance जुड़ गए एंड तो we'll modify equivalent circuit को हम ड्रा कर सकते हैं, that is modify equivalent circuit can be drawn this is the figure 1R, this is shown the modified equivalent circuit। इस सर्किट को अगर आप देखें, E0 है नो लोड कंडीशन में, जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, व्हेन इट इज नो लोड इज कनेक्टेड विद द सर्किट, तो E0 जो है नो लोड वोल्टेज है। व्हेन ए लोड इज कनेक्टेड, लोड कनेक्शन पर वी आर गेटिंग आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप भी सर्किट में आता है एंड वी दिस रिएक्टेंस इज XS इज द सिंक्रोनस रिएक्टेंस और ये रिएक्टेंस जो है XAR प्लस XL के बराबर होता है एंड दिस इज आर्मेचर रेसिस्टेंस और दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस RA प्लस JXS इज नोन एज सिंक्रोनस इम्पीडेंस ZS। अब इस दिस इज द मॉडिफाइड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अब इस सर्किट से यू कैन कैलकुलेट the voltage equation of synchronous generator। if you see that circuit E0, उस सर्किट में E0 कितने के बराबर होगा, that is equal to टर्मिनल वोल्टेज V प्लस IAZS, मतलब टोटल इंपिडेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो that is E0 is equal to V प्लस IAZS और ZS कितने के बराबर होता है, RA plus JX। तो we can write E0 is equal to V plus IA RA JXS। So this equation E0 is equal to V plus IA RA JXS is known as a voltage equation of alternator। तो इस तरह से अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें, it having two drops, पहला ड्रॉप कितना है, that is IARA ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, दूसरा ड्रॉप जो होगा that is IAXS ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप इन सिंक्रोनस रिएक्टेंस। सो देयर आर टू ड्रॉप्स, एक ड्रॉप जो है ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण होता है, दूसरा ड्रॉप आपके जो है आर्मेचर रिएक्टेंस के कारण होता है। नाउ वी इस वोल्टेज इक्वेशन के बेस पर हम जो है फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं।
on using this voltage equation, we are drawing the phasor diagram of a synchronous generator. Phasor diagram में, if you draw the phasor diagram of synchronous generator, there are B is terminal voltage. टर्मिनल वोल्टेज V को हम एज ए रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं, और दूसरा IaRa ड्रॉप. IaRa ड्रॉप दैट इज प्योर रेसिस्टिव ड्रॉप है. IaRa ड्रॉप इज द प्योर रेसिस्टिव ड्रॉप. इस ड्रॉप को, दैट ड्रॉप विल, अगर B को हम रेफरेंस लेते हैं, दिस ड्रॉप IaRa लाइंग एलॉन्ग करंट IA करंट के एलॉन्ग रहेगी, और दिस विल ड्रॉप IA एक्सेस ड्रॉप जो है प्योर इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है. इसलिए ये जो है IaRa और IA के 90 डिग्री पर होगा. तो इफ यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन ड्रा, क्योंकि इसमें जो है फेजर डायग्राम जो है दैट इज डिपेंड ऑन लोड पावर फैक्टर. लोड पावर फैक्टर, लोड इंडक्टिव लोड है, रेसिस्टिव लोड है और कैपेसिटिव लोड है, उस पर फेजर डायग्राम डिपेंड करता है. फर्स्ट वी टेक दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर. पहला हम लेंगे दैट इज लैगिंग पावर फैक्टर के केस में वी ड्रा द लैगिंग पावर फैक्टर फेजर डायग्राम. अभी इक्वेशन आप वोल्टेज इक्वेशन में देखे थे, देयर आर टू वोल्टेज ड्रॉप. एक IaRa ड्रॉप है, दूसरा जो है IA एक्सेस ड्रॉप. तो हम इसमें क्या करते हैं, फेजर डायग्राम को ड्रा करने के लिए B टर्मिनल वोल्टेज को हम एज ए रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं. फर्स्ट वी ड्रा द टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि लोड जो है इंडक्टिव लोड है, इसलिए करंट जो फ्लो होगी आर्मेचर में, ए टर्मिनल वोल्टेज से फेज डिफरेंस फाई पर होगी एंड इट विल बी लैगिंग विथ V एट एंगल फाई. तो हम करंट को एट एंगल फाई पर लैगिंग पर ड्रॉ कर लेते हैं. फिर IaR सेकंड, अगर वोल्टेज इक्वेशन में आगे बढ़े आप, तो सेकंड ड्रॉप जो है दैट इज IaRa ड्रॉप. ऐड करेंगे V में IaRa ड्रॉप. ये IaRa ड्रॉप IA के पैरेलल होगा. एट पॉइंट A you draw a line equal to IaRa that is AC, जो कि IA के पैरेलल है. अब सेकंड आपका क्या चीज ऐड होगी, IA एक्सेस. IA एक्सेस जो है दैट इज प्योर इंडक्टिव कंपोनेंट है एंड इट इज एट 90 डिग्री विथ IA. तो यहां से ये अगर IA के 90 डिग्री है, इट इज आल्सो एट 90 डिग्री IaR के 90 डिग्री पर होगा एंड दिस विल बी ड्रॉन एट 90 डिग्री दैट इज CD इक्वल टू IA एक्सेस. अब आपका व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फेजर सम ऑफ दिस, दैट इज OD इक्वल टू E, इंड्यूस वोल्टेज के बराबर हो जाएगा. यू कनेक्ट, this is the phasor diagram at lagging power factor. So this connect A to D. What is this dotted line showing? That is IaZs, मतलब voltage drop in synchronous impedance. अब आपको इसको कैसे जो है आप फेजर डायग्राम के मदद से how will calculate the value of E. E की वैल्यू इस फेजर डायग्राम से कैसे कैलकुलेट करेंगे. आप जो है एट पॉइंट A यू ड्रा ए लाइन व्हिच कट एट पॉइंट F एंड एट 90 डिग्री. ठीक, अगेन एक लाइन जो है CD को आप एक्सटेंड कर दे एंड इट विल कट एट पॉइंट G. दिस पॉइंट विल बी 90 डिग्री. सो वी कैलकुलेट द voltage equation you see in this figure. इस फिगर में अगर आप देखें, this is you take a triangle ODG. इस ट्रायंगल को आप ले, this is right angle triangle ODG.
ODG is the right angle triangle. So what will be OD? OD square is equal to OG square plus GD square. That is OB square plus OD square is equal to OG square plus GD square. अब OG जो है, इसको जो है, it is combination of OF plus FG, and GD is combination of GC plus CD. You, in the place of OG, you write OF plus FG. In place of GD, you write GC plus CD, and you find the expression like this. That is OD square OF plus FG square plus GC plus CD square. अब फेजर डायग्राम से अगर आप देखें तो you take this triangle OAF. OF triangle, that is a right angle triangle. What is the value of OF? OF, this angle is phi. OF is equal to OA cos phi. OA cos phi. And what is FA? FA and GC are parallel. GC are parallel. So what will be this value? GC की वैल्यू कितना होगा? B sin phi. So you put these two value in equation. इन दोनों वैल्यू को if you put in the equation, if you put in this equation OD जो है E के बराबर है. That is E square is equal to B cos phi plus IA RA square. Similarly, GC जो है B sin phi के बराबर है, and CD is equal to IAX, and that is IAX square. Then E is equal to under root B cos phi plus IA RA square plus B sin phi plus IAX square. In this way, with the help of phasor diagram for lagging power factor, we calculate the voltage induced. Second, we are taking load जो होता है, that is unity power factor load. मतलब जब आप प्योर रेसिस्टिव लोड आप जो है आर्मेचर से कनेक्ट करते हैं, उस केस में आपका इक्वेशंस, इफ यू सी द इक्वेशन, दैट इज आपका you take V as a reference. Voltage, same voltage equation, E equal to B plus IARA plus JIAX. Same voltage equation को इसमें भी लेते हैं. तो what will you, OA जो है, OA आपका जो है, we take V as a reference, OA, and AC, क्योंकि IARA ड्रॉप जो है IA के along होगा, इसलिए you draw AC equal to IARA, and IAXL जो है IA के परपेंडिकुलर होगा. This is pure inductive drop. So you draw CD equal to IAX and connect OD. OD is a induced EMF. अब how will calculate this value? In this you take, कैसे E की वैल्यू आप इस फेजर डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे? यू टेक राइट एंगल ट्रायंगल OCD. OD is equal to OC plus CD. OC square, OD square is equal to OC square plus CD square. Now OC is equal to कितने के बराबर है? This is OA plus AC. You put this value in the place of OC, OA plus AC square plus CD square.
OA स्क्वायर जो है, how much OA square, that is equal to B. We write B and AC जो है IARA square, IARA square. Now and CD equal to IAXS square. So you can calculate the value of E is equal to under root B plus IARA plus IAXS square. In this way you can calculate the value of E जब आपका लैगिंग पावर फैक्टर केस है। तीसरा हम लीडिंग पावर फैक्टर केस में आते हैं, दैट इज वी यूजिंग सेम वोल्टेज इक्वेशन। यस सर। वी आर टेकिंग, इसमें क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर में जो लोड कनेक्ट होता है वो प्योर दैट इज इंडक्टिव लोड, नॉट प्योर दैट इज इंडक्टिव लोड। उस केस में क्या होगा, वोल्टेज करंट IA जो करंट आर्मेचर में फ्लो होगी वो टर्मिनल वोल्टेज से लीड करेगी एंगल फाई। फर्स्ट वी टेक V एज ए रेफरेंस ड्रा करेंगे एंड OB करंट ड्रा करेंगे जो कि एंगल फाई जो है B से लीड कर रहा है। अगेन सिमिलर वी ड्रा IA एक्सेस फ्रॉम पॉइंट A, दिस इज एट पैरेलल टू द IA, ये पैरेलल टू द IA होगा एंड दैट इज AC। एट पॉइंट C से हम IAX ड्रा करेंगे which is perpendicular to the I and that is equal to CD। अब आप जो है you connect point D and A, जब आप point D and A को कनेक्ट करेंगे, this is the impedance, that is the synchronous impedance drop IAZS। Now how will calculate the voltage equation with this? You see, you take the right angle triangle, you extend CD जो कि IA से G पॉइंट पर मीट कर रहा है at 90 डिग्री। At point A, you draw a vertical line current IA which at meet at point P. Now for calculation, that is OD is E. For calculation of E, we consider take the angle OGD. This angle, you take this angle, this triangle, that is right angle triangle. अब इसमें OD कितने के बराबर है? OD स्क्वायर बराबर OG स्क्वायर, दिस इज OG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर, दैट इज GD स्क्वायर, GD स्क्वायर। अब OG स्क्वायर कितने के बराबर है? दैट इज OF प्लस FG। You write in the place of OG OF plus FG, और GD कितने के बराबर है? CD माइनस that is CG minus CD. You write GC or CD minus GC minus GD। इसमें से इसको पूरे इसमें से इसको घटा दीजिए। You find what will be the value of, you take triangle OPA, that is right angle triangle, what will be the value of OP? OP की वैल्यू जो है that is V cos phi, V cos phi। and what is the FG? FG is equal to equal of IAR. Both our lines are FG and E are parallel, so both lines are parallel। So in this way you can calculate the E square is equal to, that is E square is equal to that equal to V cos phi plus IARA plus B sin phi minus IAX square, or E is equal to B cos phi, that is E square is equal to under root B cos phi plus IARA whole square plus B sin phi minus IAX square। In this way you can calculate the voltage equation of a synchronous generator। So induced voltage in the case of synchronous generator। इसलिए इस तरह से आप जो है वोल्टेज इक्वेशंस को आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाउ विल
तो आज की क्लास में हमने आपको दैट इज प्लीज डोंट स्पीक, 3 चीजें आपको बताई, इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमने बताया 3 केस में बताया, दैट इज व्हेन द लोड इज इंडक्टिव लोड एंड रेसिस्टिव लोड, एंड दैट इज तो 3 तरह से हमने एक्सप्लेन किया, दैट इज इंडक्टिव लोड के कंडीशन में, रेसिस्टिव लोड के कंडीशन में एंड कैपेसिटिव लोड के कंडीशन में। तो इस तरह से हम 3 तरह से जो है हमने आपको एक्सप्लेन किया जो है, दैट इज तो कहाँ चला गया? सर मोबाइल बहुत तेज हीट हो गई है। रुकिए, प्लीज वेट। मोबाइल बहुत तेज हीट हो रही सर। फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। एकदम आग का गोला। बूम, सही बात है। तो सर क्या करे विप्लव? शशिकांत सर कहाँ कहाँ गए? हो तुम? पढ़ाई करो, सर पढ़ा रहे हैं।